कौन सा? वो ये कुछ पढ़ो। ये सनम है। सनम बेगम साहिबा, आपने तो चाल सही चली थी, तो फिर ये पलट कैसे गई? अच्छा है ना नजारा, कच्चे खिलाड़ी अक्सर ऐसी गलतियां कर ही देते हैं। बेचारी चली थी आहिल की इज्जत बचाने, अब देखना पूरे भोपाल के सामने इसकी इज्जत का तमाशा बनेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारी तरफ से बख्शीश रख लो। अरे हाँ रसीली बाई, आप अपने दीवानों को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी? लोग भी तो आपका दीदार करे रसीली बाई। सनम, ये तो आइल की पहली बीवी है ना सनम? या अल्लाह, ये सनम है? ओहो, क्या जमाना आ गया है। पैसों के लिए लोग क्या क्या करने को तैयार हो जाते हैं। आप सब जानते हैं ना, हमने तो भाई इंतजाम किया था रसीली बाई का मुजरा करने के लिए, लेकिन देखिए ना बेचारी खुद ही चली आई मुजरा करने के लिए। वैसे सनम बेटा, लोगों की तालियां सुनकर तो हमें ऐसा लग रहा है कि तुमने भी मुजरा कमाल का किया है। बहुत खूबसूरत होगा हाँ, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए हमारे बेटे आहिल की पहली बीवी सबके सामने मुजरा कर रही है। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आहिल, I'm very sorry. ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, तुम लेटी हो सनम, प्लीज जस्ट लाई डाउन, जस्ट लाई डाउन। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और तुमने जो किया वो क्या था? मैंने कब कहा था तुमसे कि मुजरा करने के लिए? फिर क्यों किया तुमने? क्योंकि आज के महफिल के लिए वो मुजरा बहुत ज्यादा जरूरी था। आपने तो कहा था कि आपने सब मेहमानों से कह दिया है कि आज बहुत शानदार मुजरा होगा, और अगर नहीं होता तो आपकी बेइज्जती हो जाती सबके सामने। अल्लाह, आपने जहां मुझे भेजा था रसीली बाई को लेने के लिए, वहां नहीं थी। मैंने आपको बताने के लिए फोन भी किया था, लेकिन क्या हुआ? रसीली बाई नहीं मिली ना? और मिलेंगी भी नहीं। आज पहले तुम्हारी वजह से आहिल जलील होगा सबके सामने, और उसके बाद वो तुम्हें जलील करेगा, वो भी पूरे भोपाल के सामने। कसम से बहुत मजा आएगा। लेकिन क्या? लेकिन आपका फोन मिला ही नहीं, तो मैं आपको नहीं बता पाई। और मैं नहीं चाहती थी आप भरी महफिल में सबके सामने जलील हो, इसलिए मुझे जो उस वक्त सही लगा मैंने वो किया।
तो तुमने ये सब मेरी इज्जत बचाने के लिए किया? बीवी की इज्जत अपने शौहर से होती है आहिल, और आपकी इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो वो कम होगा। आपसे सच्ची मोहब्बत की है मैंने, और सच्ची मोहब्बत कुर्बानियों से नहीं डरती। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? वही कह रहे हैं आहिल जो तुम्हें समझ में तो आ रहा है, लेकिन तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है आहिल कि जो कुछ भी करी इसने जानबूझकर किया। इसने जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाई। नंगे पांव उन कांच के टुकड़ों पर नाची है। जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि ये दोबारा तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सके। और वही हुआ जो इसने चाहा। कैसे तुम सब कुछ छोड़कर इसके कदमों में बैठे हो, इसकी पूजा कर रहे हो। अम्मी, सनम ने जो कुछ किया मेरी इज्जत बचाने के लिए, हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया। अच्छा, तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया है? तब कहाँ गई थी ये, जब ये सबके सामने अपने निकाह के रोज भाग गई थी? अम्मी संभल। आहिल बेटा, हम सिर्फ तुमसे इतना चाहते हैं कि प्लीज अल्लाह के वास्ते इस लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे तुम अपना नहीं तो कम से कम इस मासूम के बारे में तो सोचो आहिल। ये बेचारी अपना घर बार छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है इसने तुम्हारे लिए, हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन क्या इस लड़की ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम अपनी सनम को छोड़कर इसके पीछे पीछे यहां तक चले आए। देखो आहिल बेटा, एक बार पहले भी तुम इस पर यकीन कर चुके और तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा और बेइज्जती। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिला और दोबारा तुम इस पर यकीन करने की गलती कर रहे हो। आहिल बेटा, हमें जो समझ में आ रहा है हम तुमसे बस वही कह रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो वो करो। क्या तुम इस पुरानी सनम के लिए अपनी इस नई सनम को छोड़ोगे, उससे नजरें चुराओगे जिससे तुमने सबके सामने निकाह किया? हम तुमसे दोबारा कह रहे हैं, इस सनम के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो आहिल। हमें जो समझ में आ रहा है हमने तुमसे वो कहा है। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जो ठीक समझो वो करो। मेरा खुदा जानता है बेगम साहिबा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं इस सनम से इसकी जिंदगी की इतनी खूबसूरत शाम छीन लूं। और मैं ये भी नहीं चाहती कि इसके शौहर के जो इसके लिए फर्ज बनते हैं वो उसे ना निभाए। संभल कर सनम, ये क्या कर रही हो तुम? आहिल बेटी, सनम। आहिल बेटा, अम्मी हमने कहा ना। अम्मी, लेकिन सनम की आहिल बेटा, ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जिसका हमें डर था। सनम आहिल के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही है और हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा, वो भी किसी भी कीमत पर। और ये सब कुछ हमें बहुत जल्द से जल्द करना होगा। बीवी की इज्जत अपने शौहर से होती है, और आपकी इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो वो कम होगा। आपसे सच्ची मोहब्बत की है मैंने, और सच्ची मोहब्बत कुर्बानियों से नहीं डरती। आहिल बेटा। अम्मी अम्मी आप क्यों लेकर आ रही हैं? नौकर कहाँ गए घर के? लतीफ, लतीफ, काम मर के सब। अम्मी आप एक सेकंड रुकिए। अम्मी आप भी ना। कोई बात नहीं, वैसे भी इस घर में अब नौकर और मालिक के बीच में ज्यादा फर्क नहीं रह गया। अम्मी
I'm really sorry. मैंने आपका दिल दुखाया ना। विश्वास कीजिए अम्मी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। I swear, ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं था। हम जानते हैं। और राहिल बेटा, हमें हमारी फिक्र नहीं, हमें इस खानदान की और उससे कहीं ज्यादा तुम्हारी फिक्र है राहिल बेटा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा सच और झूठ के बीच में ऐसे पिसता रहे। I'm sorry है, मुझे प्लीज माफ कर दो। देखो है, मैं जानता हूं कि मैं गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा कह गया, लेकिन है मैं तुमसे माफी भी तो मांग रहा हूं ना। देखो है, दो प्यार करने वालों के बीच अक्सर ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन इन झगड़ों से ना दोनों के बीच प्यार बढ़ता है और गहरा होता है। लेकिन है, तुमने क्या किया? तुमने खाना पीना छोड़ दिया। ये सही बात तो नहीं है ना? है, तुम्हारी वजह से मैंने भी कल से खाना नहीं खाया है। वैसे मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। वैसे अच्छा होगा अगर तुम ये बात समझ जाओ प्लीज। कोई बात नहीं है, हाया मैंने तुम्हारे लिए खास तौर से एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया है। बहुत नाज है ना तुम्हें अपनी मोहब्बत पर। ये देखो, बेगम साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बेगम साहिबा, वो जिस जायदाद के लिए आपने इतने पापड़ बेले, बेगम साहिबा जिस जायदाद के लिए जमीन आसमान एक कर दिए, उसको बचाने की तरकीब सोचने की बजाय आप ये थाक थुक कचर पुचर क्या कांच पीस रही है, क्या कर रही है? आप अभी तक सनम को पहचानी नहीं क्या? वो आहिल के सामने अच्छी बनने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ। अगर उसने सच में कागजात पे दस्तखत कर दिए तो आहिल को पूरा यकीन हो जाएगा कि सनम सही है और आप गलत। रज़ाक, वो दस्तखत तो तब करेगी ना जब वो करने लायक बचेगी। तुम दोनों तो ये लो और जाओ, इसे किचन में रख दो। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, इसे रखते वक्त तुम दोनों को कोई ना देखे। कांच के बारीक टुकड़े मैदे में मिलाकर ये क्या करने वाली है? जा। अरे कुछ भी करे, चलो इधर से। अपनी मोहब्बत के लिए तुम शीशे के टुकड़ों पर नंगे पांव नाची थी, है ना सनम? अब देखते हैं कि शीशे के टुकड़े तुम्हें खून के आंसू कैसे रुलाते हैं। स्पीकर पे फोन रखो और पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। हेलो हेलो हेलो। तो तुम मरना चाहती हो तो ठीक है,
तुम्हें मैं एक बेहतर मौत देता हूं। सजा देना चाहती है खुद को, मारना चाहती है खुद को। मैं मारूं मैं? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए सब कर रही हो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम मर गई ना तो राहत को फांसी चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। उनकी बेगुनाही का सबूत सिर्फ तुम हो। अगर तुमने खुद को खत्म कर दिया ना तो पुलिस के पास तो फिर भी एक लाश है राहत को फांसी पर चढ़ाने के लिए। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मरना चाहती हो या फिर जिंदा रहना चाहती हो। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम वकील साहब। बेगम साहिबा, आपने जैसे कहा था मैंने वैसे ही पेपर्स तैयार करवा दिए हैं। वकील साहब, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। थैंक यू। लतीफ, लतीफ जरा सनम को बुलाओ। अरे आहिल बेटा, हम सनम को बुला कर लाते हैं, तुम बैठो। आप? हाँ। अम्मी, आप कैसे जाएंगे? अरे आहिल बेटा, कोई बात नहीं, हम बुला कर लाते हैं, तुम रुको। बेगम साहिबा वो सनम किचन में नहीं है, लेकिन बेगम साहिबा वो किचन के आसपास इधर उधर वो टप 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 खून की बूंदें गिरी पड़ी है। हमने क्या कहा था तुम लोगों से कि सनम दस्तखत तब करेगी ना जब हम उसे करने लायक छोड़ेंगे। आहिल बेटा, अम्मी, सनम मिल ही नहीं रही है। ये रजाक और गजाला ने पूरी हवेली देख ली, लेकिन उसका कोई पता नहीं। हमने तुमसे कहा था ना कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए सनम कभी तैयार नहीं होगी। वो अपना हिस्सा तुम्हारे नाम ट्रांसफर कभी नहीं करेगी। अम्मी, सनम ऐसा कुछ। आहिल के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ सासू माँ। आपने तो बहुत ही छोटी चीज मांगी है।
साइन करने हैं वकील साहब? सनम, आप श्योर हो? क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद आपके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आयल रजा अब्राहम के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद नवाब साहब की प्रॉपर्टी पर आपका कोई हक नहीं होगा। ये सब क्या है? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे छोटी सी भी तकलीफ नहीं देना चाहते, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं घर का कोई भी काम करूँ। फैज, लेकिन मैं क्या करूँ? कुकिंग ही एक जरिया है जिससे मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मुझे तुम्हारी कितनी परवाह है। फैज, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं क्या करती? मैं सही और गलत में इतनी उलझ गई थी कि, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। फैज, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता है। तुम सही कह रहे थे कि दिल ही दिल में हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो किस्मत भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। फैज, तुम मेरे पहले शौहर हो और मेरी हर सांस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या सच में मेरा खुदा मुझ पे मेहरबान है या फिर ये ख्वाब है? कल तक तो तुम मुझे मारना चाहती थी चाकू से, वो फ्लावर वाज से, और आज अचानक? फैज, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी जान लेना चाहती हूँ? तुम्हें लगता है कि ये सब जो मैंने बनाया है इसमें जहर मिला हुआ है? अगर तुम्हें मुझ पर या मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें खा के दिखाती हूँ। सनम, आप एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इन पेपर्स पर साइन करने के बाद इन पेपर्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता। वकील साहब, सोचा वहां जाता है जहां कुछ खोने का डर हो। ये दौलत, ये पैसे, प्रॉपर्टी, ये कल भी आहिल के थे और आने वाले कल में भी वो आहिल के ही रहेंगे। क्योंकि ये उनका हक है, उन्हीं को मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। आहिल, ये पेपर्स क्यों फाड़ दिया आपने? तुम्हें कुछ साइन करने की जरूरत नहीं है। वकील साहब, आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ और सब एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, शुक्रिया। आई, खुदा हाफिज। कहा था ना मैंने आपसे कि सनम ऐसा नहीं कर सकती है। सनम पैसों के लिए किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। हमने इस बार तो हमने ऐसी चाल चली थी कि हमें मात दे पाना मुमकिन ही नहीं था। अगर वो इसी तरह से जीतती रही तो वो दिन दूर नहीं जब वो आहिल के दिल में दोबारा अपनी जगह बना लेगी। हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। तुम दोनों हमारी बात सुन भी रहे हो या नहीं? या अल्लाह, जब खाना सामने पड़ा हो तो तुम दोनों को सुनाई कहाँ देता है? वो क्या है ना बेगम साहिबा कि भूखे पेट हो तो एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाए तो फिर दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। बेगम साहिबा, आप
थोड़ा सा खाइए ना, आपका दिमाग एकदम टनाटन काम करेगा। एक रोटी हमें भी दे दीजिए। कैसे बने हैं पराठे? अरे रुक क्यों गई? खाइए ना। बहुत ही बढ़िया पराठे बने हैं, एकदम मजेदार। अब मजेदार क्यों नहीं बनेंगे? उसी स्पेशल मैदे से बने हैं जो आपने किचन में रखवाया था। अरे वाह 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 वाह, डर गई आप? यकीन मानिए, अगर आपकी आंखें होती तो आप देख सकती कि डरते हुए कितनी क्यूट लगती हैं आप। इतनी घबराइए मत, कुछ नहीं मिला इस मैदे में, एकदम ठीक है। अरे बैठ जाइए सासू माँ। जो आपने मुझे चैलेंज दिया था उसमें अब भी कुछ दिन बाकी हैं, और देखिएगा इन्हीं दिनों में ना आपने खुद सबके सामने अपने गुनाहों की माफी मांगी तो मैं भी असद अहमद खान और जोया फारूकी की बेटी नहीं। चलिए अब खाइए, खाइए बना। अरे खा लीजिए। ले तू खा ले, ले खा खा। अल्लाह, मैं तो कभी इस खेल को समझ ही नहीं पाऊंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे आहिल की नजरों में गिराने के लिए वो इस हद तक नीचे गिर सकती है। वो तो है ही गिरी हुई, और मैं तो ये बात पहले दिन से जानती हूँ। और आज जब मैंने देखा वकील साहब को घर में, मैं तभी समझ गई थी कि ये बुढ़िया कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। तभी उसने तुम्हारे हाथों की ये हालत की है। लेकिन मैं कोई कम थोड़े ना हूं। ऐसी बाजी पलटी ना मैंने, आय हाय। अरे उसकी शक्ल देखने लायक थी, हार के मारे तिल मिला रही थी। और राहिल वो तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें तुमसे यही उम्मीद थी। और इस बात की भी खुशी थी उन्हें कि उनकी अम्मी गलत साबित हो गई। तू नहीं जानती तूने आज मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। ना सिर्फ मुझे गलत होने से बचाया है, बल्कि ये जीत की तरफ हमारा पहला कदम था। क्योंकि मुझे लगता है कि जिंदगी में पहली बार राहिल को ये एहसास हुआ होगा कि जिस अम्मी की वो इबादत करते हैं वो भी गलत हो सकती है। और अब तुम देखना, एक एक करके उस अंधी नवाबन का राज हम आहिल के सामने ले आएंगे, और तब आहिल को पता चलेगा कि उनकी अम्मी कितनी गलत औरत है। इंशाल्लाह। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? हाथ देखा कितनी बुरी तरह से कटा है। तुम फिक्र मत करो, मैं हाथ को दुपट्टे में छुपा लूंगी, और अगर कोई पूछ भी लेगा तो मैं कह दूंगी बाद में लगी। मेरी मासूम गुड़िया, अपना ख्याल रखना। आ गया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।